हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, चलिए जी देखते हैं आज देर रात आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, भले अभी आप दोनों के बीच की करंट की स्थिति कोई भी क्यों ना बन रही हो, लेकिन उस करंट स्थिति में होने के बावजूद भी डीप इनसाइड इस पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स आपको लेकर क्या चल रहा है, इस चीज को मैं इस रीडिंग में क्लैरिफाई करके इस चीज को यहाँ पर देख रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस बनाना होगा अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर्स। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप लाइक बटन के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स में अपने पर्सन का नाम या अपना नाम 222 के साथ मेंशन करके अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड कीजिएगा। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में, डीप इनसाइड व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स, किस तरह का परसेप्शन व्यूअर्स के पर्सन का आज देर रात व्यूअर्स को लेकर बना हुआ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सबसे पहले है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, जस्टिस। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर डीप इनसाइड क्या है। 7 ऑफ वैंड्स, दो कार्ड्स हैं यहाँ पे, द लवर्स एंड आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी आपकी एस ऑफ कप्स है। बड़ी ही कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी में इस पर्सन की ना व्यूअर्स यहाँ देख पा रही हूँ। ऐसा ना यहाँ पर दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है, उस तरह की स्थिति से ये पर्सन जैसे जूझ रहे हैं। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, देन मैं आपको राशियां, नंबर्स एंड मंथ यहाँ पर डिस्कस करके बताऊंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज डीप इनसाइड व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सो यहाँ पर है आपका वी आर दी वर्ल्ड, माइंड, दी क्रिएटर। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है। इनोसेंस, जस्टिस को आइसोलेशन ने क्लैरिफाई करा है, स्लोइंग डाउन। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। न्यू विजन्स, साइलेंस एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी टर्निंग इन है। ठीक है, सबसे पहले राशियां, नंबर्स एंड मंथ डिस्कस करेंगे। वैसे ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपकी तसल्ली के लिए ये चीजें बताई जा रही हैं जो आपको अपने आप से या अपने पर्सन के माध्यम से जोड़कर देखनी होंगी। तो यहाँ पर देखो व्यूअर्स, ये आपका वाटर एलिमेंट से हो गया कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका अर्थ एलिमेंट से हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका एयर एलिमेंट से है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। और ये आपका फायर एलिमेंट से है व्यूअर्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो मेजर अरकाना से जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में राशि है वो है आपकी एक्वेरियस, वर्गो, लिब्रा, जेमिनाई, उसके अलग आपका पाइसेस, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग में दिखी हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ ना व्यूअर्स, तो यहाँ पर आपका 1, 3, 9, 11, 2, 7, 6, 4, 10, 1, 3, 12, 3 अगेन, 4, 17, 8, 19, 10, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नंबर्स देखे। और मंथ की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका जनवरी, मार्च, सितंबर, नवंबर, फरवरी, जुलाई, जून, अप्रैल, दिसंबर, मार्च, अक्टूबर, जनवरी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स है व्यूअर्स, जो आपसे अपने पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। जबरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ व्यूअर्स अपने आप से नहीं जोड़ना है। ठीक है व्यूअर्स। देखिएगा व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ना आज देर रात डीप इनसाइड इस इंसान को आपको अपनी एक दुनिया मान रहे हैं, दुनिया के तौर पर ये देख रहे हैं, उस तरह की एनर्जी में ये पर्सन है। जैसे इस इंसान के दिल में ये सभी चीजें आपको लेकर चल रही है कि जैसे आपने ना इस रिश्ते को साथ मिलकर बनाया था। आपने और आपके पर्सन ने इस रिश्ते से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीजों को एक साथ करा था जो अभी यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ चाहकर भी ना चाहकर भी कर नहीं पा रहे हैं। तो आज रात आपके पर्सन यहाँ पर इसी चीज में, इसी सोच में उलझे पड़े हैं कि हम दोनों ने साथ होते वक्त कितनी चीजों को एक साथ बैलेंस करा,
कितनी चीज़ों को एक साथ बनाया। एक तरह से ये पर्सन आपको ना अपने टीम पार्टनर के तौर पर, टीममेट के तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं, या उस तरह की डीप इनसाइड इनके फीलिंग्स यहाँ पर चल रही हैं। ये कार्ड ये बताता है कि इनके दिल में अभी भी आपको लेकर एक तरह से कंप्लीटेशंस की फीलिंग है कि आप ही के साथ ये पर्सन पूरे हुए, आप ही इनकी दुनिया है, आप ही से इनकी दुनिया थी। यानी कि जिस रिश्ते पे आप दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, इस इंसान के दिल में ये फीलिंग्स डीप इनसाइड चल रही है कि आपके बिना वो काम भी अधूरा है, आपके बिना वो सपने भी अधूरे हैं, आपके बिना वो कहीं न कहीं ये जो घर है, वो घर जैसा इन्हें फील नहीं हो रहा। सो इनके दिल में डीप इनसाइड ये चीजें हैं कि घर असल में घर तब होता है जब आप इनके साथ होते हो, जब आप दोनों बैठकर एक दूसरे के साथ हंसते हो, बोलते हो। तो बहुत ज्यादा इन्हें ना आज अपना घर, अपनी जगह या अपनी लाइफ में एक अधूरापन, व्यूअर्स एक खालीपन इन्हें यहाँ पर महसूस हो रहा है। यहाँ पर ना बहुत ज्यादा व्यूअर्स कंफ्यूजन और ओवर थिंकिंग भी इस इंसान की एनर्जीज में काफी क्लियरली देखी जा रही है। दिल से ये पर्सन हालांकि एक नई शुरुआत करने की इच्छा अपने दिल में डेवलप होते हुए देख रहे हैं, लेकिन दिमाग इन्हें यहाँ पर रोक रहा है। इनके अंदर जैसे मानो व्यूअर्स दो आवाजें चल रही हैं, जैसे कि मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी है या बहुत कुछ यहाँ पर चलता हुआ दिख रहा है। दिल में इनके यही चीजें हैं आपसे बात करें, लेकिन दिमाग में इनके यही चीजें नहीं पहले वो आए। शायद इन्होंने आपका व्हाट्सएप स्टेटस या तो देखा है जो आपने अभी हाल फिलहाल में लगाया है, ठीक है, या आपके कोई फेसबुक पे आपने कोई डीपी चेंज करा है, व्हाट्सएप पर आपने कोई डीपी एंड ऑल चेंज करा है, और उसी चीज ने ना इनके दिल की उस आवाज को जिंदा करा है कि ये आपको रिप्लाई कर दे। आपने जो बीते दिनों में इन्हें मैसेज भी करे थे ना, उन वाले मैसेजेस का भी आपको रिप्लाई करें, ठीक है। लेकिन दिमाग यहाँ पर बोल रहा है इतनी जल्दी झुकना ठीक नहीं है, या इतनी जल्दीबाजी में डिसीजंस लेना, एक्शंस लेना अभी ठीक नहीं है। दिल कहीं ना कहीं यहाँ पर जितना स्ट्रांग बन रहा है, जितना बहादुर बन रहा है, दिमाग इनका उतना ही व्यूअर्स आप समझो डरपोक बना हुआ है। तो डीप इनसाइड इनके ये चीजें चल रही है, ये फाइट, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी इनकी यहाँ पर चल रही है आज रात की। तो कुछ मेरे व्यूअर्स ने हाल ही फिलहाल में कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो इन तक पहुंची हैं, और उसी चीज ने इनके दिल और दिमाग में यहाँ पर व्यूअर्स वो बहस शुरू कर दी है, जिस बहस से ना ये पर्सन काफी टाइम से अपने आप से दूर करते आ रहे थे, उस बहस में पढ़ना नहीं चाह रहे थे। वो बहस आज इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर चल रही है। आज रात कुछ भी हो व्यूअर्स, इस इंसान को इस चीज की तो क्लैरिटी मिल रही है कि ये समझ रहे हैं कि गलती कहाँ हुई, गलती किससे हुई, गलती कब हुई, कब से होनी शुरू हुई, और यही अंदर अंदर इस इंसान के चीजें चल रही हैं। अगर मैं चाहूं तो ये रिश्ता फिर से बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, ये सभी चीजें आपके पर्सन के डीप इनसाइड है। और जैसे एक वक्त ऐसा था व्यूअर्स कि ये पर्सन बजाय रिश्ता बनाने के बारे में सोचने के, ब्लेम्स गेम्स खेलने में ज्यादा लगे हुए थे। एज एन गलती तेरी थी, गलती मेरी थी, गलती तुमने यहाँ करी, तुमने ऐसे बोला, तुमने ये करा, तब मैंने ऐसा करा। तो जहां ये पर्सन ब्लेम गेम खेलने में लगे रहते थे ना, आज रात में इस इंसान की डीप फीलिंग्स में उस ब्लेम गेम से अपने आप को बाहर निकलते हुए जैसे ये पा रहे हैं, उस मेंटल स्टेज में ये है। ऐसे पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो आपकी जैसे मैंने बोला कोई व्हाट्सएप पर आपने लेटेस्ट फोटो डाला है, कोई स्टेटस डाला है, कोई स्टोरी आपने डाली है, इंस्टा पे, ट्विटर पे, कहीं आपकी सोशल एक्टिविटी हुई है, या यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी बन रही है कि किसी दोस्त की बात या कोई पुरानी फोटो देखकर इस इंसान को बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी हुई है कि ये एक वक्त पे ना रिश्ते को बचाए रखने से ज्यादा, रिश्ते को क्रिएट करने से ज्यादा, रिश्ते में ना बेसिकली ब्लेम गेम्स खेलने में ज्यादा लगे रहे। इनकी सोच बस इस चीज पर ज्यादा लगी रही कि मैं किसी भी तरह से गलत ना साबित हो जाऊं, या वो किसी भी तरह से सही ना साबित हो जाए। जो मुझे उसके बारे में पता है वो हाईलाइट होना चाहिए, वो सबकी आंखों में आना चाहिए। ये गलत है तो ये गलत है। तो एक वक्त पे ये पर्सन ये नहीं सोच पा रहे थे, इनकी सोच इस चीज को लेकर क्लियर नहीं हो पा रही थी कि ये अल्टीमेटली आपको हाईलाइट करके, आपकी गलतियों को गिनाकर कहीं ना कहीं अपने इस टीम वर्क में
जो आप इस रिश्ते को बना रहे थे, इस घर को बनाने की जो ज़िम्मेदारी आप दोनों को मिली थी ना, ये उसको तहस-नहस कर रहे हैं और उसी चीज़ का रियलाइज़ेशन इन्हें व्यूअर्स यहाँ आज रात काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और ये एहसास भी कहीं न कहीं जब ये पर्सन एकदम तन्हा बैठे हैं, एक तन्हाई इन्हें यहाँ पर मिली है ना, यानी कि ये इनका अकेलापन, इनकी सोच, इनके ल्यूज़र्स, जब ये पर्सन व्यूअर्स इन्हीं सभी चीज़ों में अपने आप को अकेले बैठा हुआ पा रहे हैं, तो यहाँ ये पर्सन व्यूअर्स इस आपकी इनोसेंसी को समझ पा रहे हैं, वरना ये कहीं न कहीं अपने आप को भीड़ में रखकर, लोगों में रखकर, अपने आप को जब-जब ये पर्सन बिज़ी रखते आए हैं ना, तो आपकी इनोसेंसी को ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। इनके दिल में आपके लिए अभी भी साफ और सच्ची फीलिंग्स है, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। बस रिश्ते को कैसे चलाया जाता है, रिश्ते में ना कई बार सामने वाले की गलती को इग्नोर भी करा जाता है, माफ़ भी करा जाता है और रिश्ते को बचाना फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। लेकिन इस इंसान ने बीते दिनों में जो चीज़ें करी, वही चीज़ें आज की तारीख में इस इंसान को डरपोक बना चुका है। ये मान रहे हैं कि शायद आपने जो इनसे कहा था ना, वो गलत नहीं था। जैसे आप पे ये ब्लेम्स लगा रहे थे और आप अपने आप से अपने आप को डिफेंड करने की, आप वहाँ पर चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन माइंड से जैसे होता है ना, कई बार इंसान जो सोच बना लेता है। आप उसको किसी भी तरह से ना सही नहीं कर पाते हो, तो वो स्थिति से आप दोनों का ये रिश्ता होकर गुज़रा है। और आज जितना ये अपने आप में बैठे हैं, उतना इन्हें ये चीज़ें समझ आ रही है कि आप गलत नहीं थे। गलत कहीं न कहीं इनका इस रिश्ते को देखने का तरीका, आपको देखने का तरीका बन गया था। जैसे कोई इंसान रात में ना पुरानी चैट स्क्रॉल कर रहा है या कर रही है और अचानक मुस्कुराने वाली एनर्जी है कि कितनी मीठी बातें, कितनी प्यारी बातें थी आप दोनों के दरमियान, कितनी मासूमियत आपके चैट में इस इंसान को दिख रही थी। ये उस चैट को पुरानी देखकर ये चीज़ें समझ रहे हैं कि आप ना कितना इस रिश्ते में अपने आप को सौंप चुके थे। लेकिन उस वक़्त पे ये पर्सन आपकी कोई छोटी-सी भी गलती आपसे हो जाती थी, उसको राई का पहाड़ बनाकर सिर्फ़ इस सोच में कि मैं गलत नहीं हूँ, इस सोच में कि इस रिश्ते को चलाने का जो तरीका आता है वो मुझे ज़्यादा आता है। इस सोच के चक्कर में इस इंसान ने व्यूअर्स आपको अपने आप से दूर कर दिया। आपकी जो मासूमियत थी ना उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो वो डीप इनसाइड ये पर्सन व्यूअर्स जितना सोच रहे हैं ना, उतना ये यहाँ पर रो रहे हैं या उतना इनकी आँखें भर आ रही हैं, उतना इनका मन भारी हो रहा है। वो इनकी एनर्जीज़ है। यहाँ मैं इस इंसान का कर्म और इस इंसान का पछतावा दोनों एक साथ चल रहा है, वो स्थिति इनकी आज रात की देख रही हूँ। यानी कि व्यूअर्स जस्टिस यहाँ पर ये साफ कह रहा है कि इन्हें लग रहा है कि जो इन्होंने करा, उसका रिजल्ट अब इन्हें मिल रहा है। जो आज ये अकेले बैठे हैं, जो इन्हें तकलीफ हो रही है, जो इनका दिमाग इन्हें डरा रहा है, ये सभी इनके बीते दिनों के करे गए उन एक्शंस का रिएक्शन है, रिजल्ट है, जो इन्हें इस तरह से मिल रहा है। और आइसोलेशन ये दिखा रहा है कि इमोशनली डेफिनेटली ये पर्सन अकेले पड़ चुके हैं। भले आस-पास लोग हो, ना हो, वो अभी दिख ही नहीं रहे हैं होने के बावजूद भी, एकदम इनविजिबल हो गए हैं। फिर उसके अलग देखो रात में जब इंसान अकेले होता है ना, तो लोगों की सोच से ज़्यादा वो अपने आप को सुनता है या सुनती है और वही चीज़ें आपके पर्सन के साथ है। अगर आप लोगों के केस में कोई थर्ड पर्सन था या थी जिसने कहीं न कहीं आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट भड़काया, आपके अगेंस्ट नेगेटिविटी भरी गई, टॉक्सिसिटी भरी गई और उस रीज़न के चलते ये पर्सन इस चीज़ में लगे रहे कि ये सही है, आप गलत हो, तो कहीं न कहीं यहाँ आज वो मोमेंट है व्यूअर्स, जहाँ ये पर्सन तुलना कर रहे हैं उसी थर्ड पार्टी की सोच से आप जो रियल में हो उस चीज़ की। और इसी तुलना में ये अंदर ही अंदर जैसे मानो इनके आवाज़ आ रही है कि गलत इंसान को इन्होंने चुना, गलत बात को इन्होंने सुना, गलत बात को इन्होंने अपने दिमाग में ना जगह दे दी। और इसी रीज़न के चलते इस रिश्ते की शुरुआत को इन्होंने रोक दिया। हालाँकि देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर से कहूँगी, थोड़ा आपको अच्छा ना लगे इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि थोड़ा-सा इगोइस्टिक ये पर्सन है। वहाँ पर भी कहीं न कहीं ईगो ज़्यादा बोल रहा था और उस ईगो को डिफेंड करने के चक्कर में ही ना ये पर्सन बस इस धुन में लगे थे कि ये गलत नहीं है, इन लोगों की सोच गलत नहीं है, जो इन्होंने देखा, जो इन्हें दिखा वो सही है। तो कहीं न कहीं वहाँ पर ना व्यूअर्स इस इंसान की ईगो पर बात आई थी।
और अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान के थ्रू उस ईगो को डिफेंड करने की कोशिश जारी है, वो रुकी नहीं है। और उस कोशिश की वजह से ये अपने आप को बाहर से स्ट्रांग बनकर दिखा रहे हैं, खुद को स्ट्रांग दिखा रहे हैं। हालांकि अंदर से ये टूट रहे हैं, अंदर से ये रो रहे हैं, अंदर से ये थक चुके हैं। ये पर्सन व्यूअर्स उस मेंटल स्टेज में या उस कंडीशन में आ गए हैं जहां लड़ने की अब इनकी स्थिति नहीं रह गई, क्योंकि अंदर से ये बहुत ज्यादा थक चुके हैं। और इनके दिल में ये चीज है कि बस अब मुझे शांति चाहिए, मेरे मन की शांति चाहिए और बाहरी सरफेस पर मुझे बस शांति चाहिए। बस उस तरफ इनकी सोच व्यूअर्स इन्हें यहाँ पर लेकर जा रही है। ऐसे में चांसेस देख रही हूँ, देखो आप लोगों के केस में हुआ क्या कि लोग ज्यादा आपके खिलाफ आपके पर्सन को शुरुआती तौर से कर रहे थे और आपके पार्टनर शुरुआती तौर पर उनकी सोच से अपने आप को छीदा कर रहे थे, दूर कर रहे थे। लेकिन वही कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, या फिर नेगेटिविटी जल्दी असर करती है पॉजिटिविटी की बजाय। जैसे मैं आपको अगर 50 बार कहूंगी कि आप पॉजिटिव सोचो तो आप नहीं सोचोगे, और अगर मैं बोलूंगी कोई नेगेटिव बात बोलूंगी तो आप तुरंत से उसे दिल से लगा लोगे, आपके दिमाग में वो बात फिट हो जाएगी। तो वैसा ही आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हुआ कि ये आपके लाख पॉजिटिव चीजों को करने के बावजूद भी उसकी जगह जो ये लोग नेगेटिविटी भर रहे थे ना, उसका असर आपके पर्सन के ऊपर ज्यादा हुआ। और इसी रीजन के चलते जब आप कहीं ना कहीं से इंसान का रास्ता तक रहे थे कि ये आपके फेवर में बोलेंगे, आपको डिफेंड करेंगे, जो किसी भी कपल में करना चाहिए था, होना भी चाहिए, लेकिन इन्होंने तब वो चीजें नहीं करी। आज देर रात हालांकि ये पर्सन आपको अपने फ्यूचर में देख रहे हैं, या एक फ्यूचर जब ये इमेजिन कर रहे हैं ना कि मेरे फ्यूचर में एक परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ होगा, या ऐसे होगी, वो ऐसा होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज, आपकी पिक्चर इस इंसान को एक नए विजन्स के तौर पर दिख रही है। अब वो पुराने पैटर्न के तौर पर नहीं, कुछ अलग तरीके से दिख रही है। जैसे आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, आपको ये जानते हैं, आपको ये समझते हैं, आप इन्हें जानते हो, आप इन्हें समझते हो, तो उस तरह से। तो डीप इनसाइड इनके दिल में ये चीज है कि अगर आप दोनों की बात होगी तो इन्हें बहुत ज्यादा मेच्योरिटी से सिचुएशंस को संभालना होगा। और कहीं न कहीं की एक चीज़ इनके दिल में चल रही है कि अगर अब बात होगी ना तो मैं बहुत मैच्योरिटी से डील करूँगा या करूँगी, या सच में मैं सिचुएशन जो मेरी आज में चल रही है ना, मैं उसे बदलने की ही कोशिश करूँगा या करूँगी, वो भी एक सही वे में। तो वो चीजें आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स यहाँ डीप इनसाइड चल रही हैं। ये पर्सन व्यूअर्स कुछ भी हो, आपको ना चाहे जो भी अभी स्थिति आप दोनों के दरमियान बनी हुई है, लेकिन स्टिल आपको छोड़ना नहीं चाहते। भले आप चुप हो, भले यहाँ पर ये चुप है, भले एकदम नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, लेकिन फिर भी दिल में ना ये पर्सन व्यूअर्स आपको ही पकड़े हुए हैं, आपकी यादों को, आपके साथ के रिश्ते को पकड़े हुए हैं। ये आपको इमोशनली होल्ड किए हुए हैं। साइलेंस यानी कि बाहरी खामोशी है, लेकिन भीतर इनके व्यूअर्स आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर शोर चल रहा है। प्यार कुछ भी हो व्यूअर्स, आप दोनों के दरमियान अभी भी जिंदा है। हाँ, गिले शिकवे होने के चक्कर में अब आप दोनों ने अपने अपने प्यार को एक्सप्रेस करने से ज्यादा अपने अपने प्यार को छुपाना आप दोनों ने शुरू कर दिया है। यहाँ डीप इनसाइड इस इंसान के थ्रू आज अपने आप से बहुत सारे सवाल करे जा रहे हैं। मैं सच में उसे खोना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैंने सच में क्या ये चाहा, क्या ये रिश्ता मेरी जिंदगी का सच्चा प्यार था, या ये सोलमेट थी मेरी, या सोलमेट था। उस तरह के सवाल ये पर्सन अपने आप से कर रहे हैं। आपको मिस बहुत ज्यादा करा जा रहा है, पर उससे भी ज्यादा ये खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज देर रात आपके पर्सन का दिल आपसे भाग नहीं रहा, बल्कि खुद के अंदर जाकर आपको ढूंढ रहा है। ईगो और डर हालांकि अभी भी जिंदा है, क्योंकि गलतियां यहाँ पर भी हुई हैं, लेकिन प्यार उससे ज्यादा इस इंसान के दिल में आपको लेकर गहरा है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं आपके पर्सन के दिल में, मन में और डीप इनसाइड व्यूअर्स आपको लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और डीप इनसाइड व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है आज रात। सो हियर इज मिस्टिक, क्वीन, रेबल, शेप शिफ्टर,
बुली, आर्टिस्ट, डिस्ट्रॉयर। डिवाइन मुझे गाइड टीचर बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में डीप इनसाइट क्या चल रहा है व्यूअर्स को लेकर। जज एंड ओवरऑल एनर्जी है। सो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं कि आपके पर्सन इस समय बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी इंट्यूशंस को इनके थ्रू सुना जा रहा है और उस इंट्यूशंस के सुनने के चलते यहाँ ये पॉसिबिलिटीज बन रही है कि ये पर्सन ना आपके बिना इनसे बात किए भी आपकी फीलिंग्स को यहाँ पर समझ रहे हैं, उसका अंदाजा ये लगा रहे हैं या उसका अंदाजा लगाने की इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जा रही है। कभी कभी इन्हें अचानक आपका जैसे ख्याल आता है और उस ख्याल के चलते इनका दिल घबराना शुरू हो जाता है और ऐसा लगने लगता है जैसे कि ना आपकी एनर्जी बहुत मिस्टिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। जैसे आपकी एनर्जी को जितना ये पढ़ने की, फील करने की, अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो उतनी ज्यादा यहाँ पर ना आप जैसे अपनी एनर्जी को खींच रहे हो, एक ऐसे कंक्लूजन पर इन्हें लेकर जा रही है। रात को जैसे मानो इस इंसान को अचानक से बेचैनी होती है और फिर आपका नाम बस इनके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। सो ये चीजें ये क्लियर कर रहा है इस इंसान की सोच में, फीलिंग्स में कि जैसे कभी आपका ऑरा इन्हें बहुत स्ट्रांग में इन्हें याद करते हुए तो कभी एकदम अपने आप को बंद करते हुए फील हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी इस कनेक्शन में जो फीलिंग्स हैं वो यहाँ पर एक्टिव है। तो ये चीजें इनके दिल में डीप इनसाइड है। यहाँ ये पर्सन व्यूअर्स आपको बहुत हाई वैल्यू में देख रहे हैं, आप इनकी नजर में अब नॉर्मल नहीं रहे हो। आपको खोकर इन्होंने ना आपकी कीमत तो समझ ली है, ये चीजें इन्हें समझ में आ रही हैं और ये चीजें समझकर ही जो इंसान कभी एक वक्त पे ना आपको वो रेस्पेक्ट नहीं दे पाए जो रेस्पेक्ट आप डिजर्व करते थे, वो रेस्पेक्ट इनके दिल में आपको लेकर यहाँ पर डेवलप हो रही है। ये मान रहे हैं व्यूअर्स कि आपने इन्हें कंट्रोल कभी नहीं करा, आप इन्हें कंट्रोल नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन कभी कभी इन्हें लगता था कि आप बहुत स्ट्रांग हो और आपको स्ट्रांग बनते देख ही डर जाते थे। इन्हें ये लगने लगता था कि आप इनसे ज्यादा स्ट्रांग हो और कहीं ऐसा ना हो कि आपके स्ट्रांग होने के चलते एक दिन ये आपके बस कंट्रोल में ही रह जाए। और इसी रीजंस के चलते ना जब आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हुए, जहां पर दोषारोपण लगाए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वहां पर इस चीज को नहीं सोच पाए कि इन्हें रिश्ता बचाना है, इन्हें आपको किसी भी कॉज पर गलत नहीं प्रूव करना। और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में डीप इनसाइड एक विद्रोह यहाँ पर डेवलप कर रही है कि एजन की पहले अपनी सो कॉल्ड घमंड के चलते ये सब उल्टा करते थे और सब उल्टा ही करते आ रहे थे। ये सिचुएशंस के हिसाब से अब अपना बिहेवियर व्यूअर्स बदलते रहते हैं। एजन व्यूअर्स आपके सामने अलग है, दोस्तों के सामने अलग है, थर्ड पार्टी के सामने अलग है, जैसे कई सारे चेहरे लेकर ये पर्सन जी रहे हैं, लेकिन इन्हें ये चीजें फील हो रही है डीप इनसाइड कि ये असली में क्या फील करते हैं, इनका असली चेहरा क्या है। उस चीज को छुपाने से, यानी कि जो आज भी आपको लेकर फील करते हैं ना, उसे छुपाने से इन्हें नुकसान ही हुआ है। शायद कभी इन्होंने आपको ना इमोशनली हर्ट किया, जिसकी मैं आपको ऑलरेडी बात भी बता चुकी हूँ। एजन की अपने आप को सही प्रूफ करने के चलते इन्होंने आपसे कुछ ऐसे कठोर शब्द बोले हैं या कोई ऐसा साइलेंट ट्रीटमेंट इन्होंने आपको दिया है जो आपको अंदर तक तोड़ गया, अंदर तक आपको हिला गया है। और वही चीजें व्यूअर्स डीप इनसाइड इस इंसान को अंदर से गिल्टी फील करा रही है। उस आर्ग्यूमेंट में इन्होंने जानबूझकर आपसे तीखे शब्द बोले, एजन की मैं इसे नहीं जानता या मैं नहीं जानती, मुझे इसके साथ रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। और अब यहाँ पर ये पर्सन उस कहे हुए शब्दों को, जिन्हें ये वापस नहीं ले सकते ना, उनको लेकर ये पछता रहे हैं। और कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान के साथ ये दिक्कत थी कि आपके साथ के रिश्ते को अपने तरीके से बनाना चाहते थे, इनकी अपनी एक इमेजिनेशन थी और जो इनकी इमेजिनेशन थी ना वो रियलिटी से बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल परे थी। एज इन की आप हर चीज में परफेक्ट रहो, आप ऑलराउंडर रहो,
आपको घर का खाना भी आए, आप बाहर का बिजनेस भी संभाल लो, आप अपनी जॉब भी संभाल लो, बच्चे भी संभाल लो, पेरेंट्स भी संभाल लो, मतलब आप ऑलराउंडर होने चाहिए। बिल्कुल जो इन्होंने आपको लेकर कल्पनाएं करी थी वो रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट थी, और खुद ये बैठकर यहाँ पर आराम से बैठे रहे। अब ये पर्सन उसी को बैठकर सोच रहे हैं, उसी को सोचकर इनके दिल में ये चीजें हैं कि अब ये आपके साथ के रिश्ते को सही तरीके से डिजाइन करेंगे, यानी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जाएंगी, इतनी कल्पनाओं में ये पर्सन नहीं घूमेंगे। इन्होंने खुद से रिश्ता तोड़ा या इनके ईगो ने तोड़ दिया, इनकी मैं ने तोड़ दिया, इनकी जिद ने तोड़ दिया। लेकिन गुड थिंग इज अब ये चीजें नहीं समझ आ रही हैं कि इन्होंने खुद अपनी खुशी ना डैमेज कर ली। लेकिन बैड थिंग इज कि ये सब चीजें अभी भी इन्होंने अपने अंदर ही यहाँ पर रख रखी हैं। ये एक सेल्फ रियलाइजेशन है, ये चीजें मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। खुद को ये इंसान जज कर रहे हैं जो इंसान कभी एक वक्त पे ना आपकी हर छोटी छोटी एक्टिविटी को जज करने में लगे पड़े थे। पहले ही आपको जज कर रहे थे, अब खुद को कटघरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं। क्या मैंने सही किया? क्या मैं ज्यादा हर्ष था या थी उसके साथ, ज्यादा रूड हो गया था या ज्यादा रूड हो गई थी क्या? ठीक है, ये अपने अंदर की नेगेटिविटी निकालने की व्यूअर्स बहुत ज्यादा यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ईगो, गुस्सा, जलन, कंट्रोल, इन सब का भूत जो इनके ऊपर चढ़ा था, अब ये पर्सन उन सब से परेशान हो रहे हैं, वो सब चीजें इन्हें परेशान कर रही हैं। ये खुद इन सब चीजों से निकलना चाहते हैं। जैसे कोई इंसान रात में खुद से कहे कि मुझे बदलना पड़ेगा वरना मैं सब कुछ खो दूंगा या सब कुछ खो दूंगी, और उन सब में ये खुद को भी खो देंगे। तो वो सभी चीजें इनके दिल में डीप इन डाउन है आज रात। सो आपको हाई वैल्यू में इस इंसान के थ्रू व्यूअर्स देखा जा रहा है, अपनी गलती को समझा जा रहा है, ईगो से इनके थ्रू यहाँ पर लड़ा जा रहा है। आपको अब भी फील कर रहे हैं और अंदर से चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का ये रिश्ता ना फिर से बन सके। लेकिन आपको क्या याद रखना है, अभी ये अंदर की प्रोसेस है, बाहर से साइलेंस है, आइसोलेट होकर ये दिखा रहे हैं, बट अंदर बहुत बड़ी क्लीनिंग चल रही है। ये आपके लिए गुड थिंग है। देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते इस इंसान का दिल व्यूअर्स आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है, इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से आज देर रात कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। ड्रामा। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स आपकी पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अब अगर ये आपके सामने आकर सही भी कहते हैं ना, तो अब आप इसके पीछे इनका ड्रामा समझोगे कि ये नाटक कर रहे हैं जैसे पहले करते आए हैं। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, और आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं खुद से ये सवाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं तुमसे सच क्यों नहीं बोल पा रहा या बोल पा रही। आई कांट कम टू यू नाउ, कहना चाह रहे हैं कि ये अभी आपके तरफ नहीं आ सकते हैं, और क्यों नहीं आ सकते हैं मैं आपको ऑलरेडी इस चीज को बता चुकी हूँ। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, इन्हें कहीं ना कहीं ये चीजें फील हो रही है कि आप भी इन्हें ना औरों की तरह छोड़ दोगे, जैसे और लोग अब इनके इन सभी चीजों को समझकर जानकर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया है ना, अब भी इन्हें इन्हीं की औरों की तरह छोड़ना शुरू कर दोगे। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू, और कहना चाह रहे हैं अब यही लगता है कि काश मैं तुम्हारे साथ पूरी ऑनेस्टी निभाता या निभाती तो शायद मुझे आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। दिस लव इज क्रेजी, जो आपको लेकर इनके दिल में डेवलप हो रही है ना फीलिंग्स, प्यार, वो बहुत ज्यादा क्रेजी लेवल पे हो रही है। वॉट डू यू सी इन मी, और आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अब तुम्हें मुझ में क्या दिखता है, तुम अब मुझ में क्या देख पाते हो या देख रहे हो, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, और कहना चाह रहे हैं अब इन्हें इवन ये भी समझ में आ रहा है कि आप सबसे ना बिल्कुल अलग हो। ठीक है, जो इनके आसपास के लोग हैं उनसे बिल्कुल आप अलग हो। आई कांट लेट गो ऑफ यू, और आपको इसी रीजन के चलते ये पर्सन किसी भी कॉस्ट पे ना अपने आप से दूर जाने नहीं दे सकते हैं। ये रियलाइजेशन इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग वे में है व्यूअर्स। मैं देख रही हूँ आपके लिए आज यूनिवर्स और डिवाइन आपको क्या अफर्मेशन देना चाहती है, आपको क्या अफर्म करके आज सोना है या क्या अफर्म आज आपको करना है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए।
सेल्फ वर्थ, आई नो माई वर्थ एंड वैल्यू माई सेल्फ हाईली। तो बेसिकली आपको ना आज यूनिवर्स और डिवाइन ये बोल रही है कि बजाय यहाँ पर कोई और आपकी कितनी वैल्यू करता है कितनी नहीं करता है उस चीज की कैलकुलेशंस करने के, आपको ना अपने आप की वर्थ को खुद समझना है, उसकी खुद वैल्यू करनी है और उसको खुद हाई लेवल पर पहुंचाना है। एज एन देखो, मैं आपको बहुत गहरी बात बोल रही हूँ कि आपकी इंपॉर्टेंस किसी रिश्ते में रहकर नहीं बढ़ने वाली। आपकी इंपॉर्टेंस तब बढ़ेगी जब आप अपने आप पर खुद से वर्क करोगे, खुद के अंदर की क्वालिटीज को समझोगे, खुद के अंदर के जुनून को समझकर उसको एक हाई मुकाम पर पहुंचाओगे। तो बजाय किसी और की सोच में ये देखने के कि वो मेरी क्या वैल्यू समझता है क्या नहीं समझता, अपनी खुद की वैल्यू समझकर उसको हाई लेवल पर पहुंचाओ। ठीक है, तो ये आपके लिए बोला जा रहा है और इसी चीज को आपको अफर्म करने के लिए बोला गया है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को डिवाइन को थैंक्स बोलकर ग्रेटिट्यूड नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा। और उसके अलग अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं, ब्रेसलेट्स लेने हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए भी सेम ही नंबर रहेगा, तो उसकी जानकारी भी आपको उस पर मिल जाएगी। तो मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।